हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन होता क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में अपन ने मेनली कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अचक्रीय, जिसमें कौन कौन से थे, दो टाइप के थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, देखिए ये जो नोमेनकल्चर के मेनली तीन सिस्टम है। ठीक है, इनों के नाम क्या क्या है, एक तो है ट्राइबल सिस्टम, फर्स्ट है ट्राइबल सिस्टम, इसे बोलते हैं रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति। सेकेंड आता है डेराइव्ड सिस्टम, इसे बोलते हैं व्युत्पन्न पद्धति। और थर्ड आता है IUPAC। ठीक है, देखिए IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। और ये जो तीनों सिस्टम है, ये जो नोमेनकल्चर का जो सिस्टम है, इसके अंदर आप लोगों को क्या है कि ये जो अगर आप इनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हो तो 11th क्लास में आप लोगों की ये बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में इन्हीं को ढंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर्ली आप इसको समझ लें। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रैवल सिस्टम, रूट पद्धति। देखिए देखिए रूट पद्धति कैसे दी गई थी, रूट पद्धति जो भी कंपाउंड्स है, जो भी यौगिक थे, उनके गुणों के आधार पर या फिर उनके प्राप्त होने के आधार पर, कहां से वो प्राप्त होते हैं या फिर उनके गुणों के आधार पर ये रूट पद्धति दी गई, इसका नाम दिया गया। देखिए जैसे इसमें नाम दिया गया था, जैसे CH4 नाम है मार्स गैस, मार्स। मार्स गैस कैसे, जैसे दलदल जो होती है, दलदल से ये प्राप्त होता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वुड स्प्लिट, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड स्प्लिट या बोलते हैं कार्बन। नेक्स्ट देखिए फॉर्मिक एसिड, CH3COH, एसिडिक एसिड। देखिए फॉर्मिक एसिड किसमें, रेड एंड वगैरह जो होती है, बीज वगैरह होती है, हनी बी वगैरह होती है, और ये किसमें होता है, जो सिरका वगैरह जो होता है, हाँ, जो अचार वगैरह डालने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक एसिड, जो कर्ड वगैरह था उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इनके अलावा कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे ये जो सिंबल हो गए, उनके अलावा कुछ ऐसे नाम होते हैं, अगर मान लो कोई सीरीज जो होती है, कार्बन की श्रृंखला जो होती है, जैसे लीनियर दे रखी है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं,
जैसे मान लो एक श्रृंखला लिखता हूं मैं CH3 CH2 CH2 CH4 CH3, 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो क्या हो गया, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो रूट नाम क्या है इसका, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर ये अगर ब्रांच होती है तो अपन इसको क्या नाम देते हैं, इस टाइप की होती है। तो ये टी शेप बनता है, टी स्ट्रक्चर बनती है, जो ये वाला स्ट्रक्चर बनती है इस टाइप से, ये वाला, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए, कार्बन के चारों तरफ अगर कार्बन जुड़े हुए CH3 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 CH3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, नियो बन रही है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन, नियो पेंटेन। तो ये होता है ट्राइबल सिस्टम, जो रूट पद्धति जो होती है वो ये सिस्टम होता है। अब आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन की वैलेंसी को 4 बनाना, अपने को 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है अपने को। जहां पर भी अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। जैसे देखिए यहां पर देखिए, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। इस कार्बन की देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड है, तो क्या हो गया, 4 वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की चारों तरफ बॉन्ड बनाए हुए तो वैलेंसी कंप्लीट। अब देखिए प्रॉब्लम इनमें आती है, तो इनके देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप से होती है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर कार्बन की क्या हो रही है, वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी ऑक्सीजन की भी 2, हाइड्रोजन की 1। इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी हो जाएगी, आगे CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना ट्राइमर सिस्टम। ठीक है, एक बार देखिए। और ये जो सिस्टम है ये काफी कुछ नाम जो है आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देखिए, देखिए ये हो गया हो। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग डेराइव्ड सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा अपने पास में, डेराइव्ड सिस्टम। सेकंड डेराइव्ड व्युत्पन्न पद्धति। देखिए व्युत्पन्न पद्धति क्या कहती है, व्युत्पन्न पद्धति जो भी रूट नाम दे, जो ट्रैवल सिस्टम ने जो नाम दिए थे उसी का थोड़ा सा एक्सपेंड करके नाम दिए गए, डिराइव्ड मतलब थोड़ा सा हटके नाम दिए गए। ठीक है, तो इसमें कैसे हैं, जैसे ये नाम दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो अपन ने क्या करना, रूट में क्या करना, जो ट्रैवल सिस्टम था ये ऐसा बन रहा है, मतलब आइसो बन रहा है, तो अपन ने नाम क्या दिया, आइसोब्यूटेन नाम दिया था। लेकिन इसमें क्या है, अपने को पता है कि ये जो बन रही है, ये जो बीच में जो एक कार्बन वाला था उसको अपन क्या बोलते थे, मेथेन बोलते थे। क्या बोलते हैं उसको, मेथेन। और ये सारे क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल मेथेन, ट्राई मेथिल मेथेन। देखिए हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं अपन लोग इसको, और इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, ट्राई मेथिल मेथेन। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है, तो अपन ने अपने को पता है कि ये जो नाम था इसको अपन ने क्या नाम दिया था, कार्बिनॉल। इसको क्या नाम दिया था अपन ने, कार्बिनॉल। ये अपने में क्या हो गया, कार्बिनॉल। और आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। अभी मान लो यहां पर ऐसे जोड़ लिया अपन लोग CH3 CH2 CH2OH, तो अपने को पता है कि ये जो अपन ने जोड़ा है ये वाला तो है अपने पास में कार्बिनॉल, और ये क्या है, एथिल। क्या है ये, एथिल। इस एथिल को आप लोग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, C2H5, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो नाम क्या हो गया, एथिल कार्बिनॉल।
है, ऐसे अपन लोग इनके नाम दे सकते हैं। अगर मान लो एसिडिक अम्ल का भी लेते हैं अपन लोग, CH3 CH2 COOH, तो अपने पास में क्या है, मैथिल एसिडिक एसिड, मैथिल एसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये डिराइव्ड सिस्टम। आप लोगों को रूट जो ट्राइवल सिस्टम है उसके नाम थोड़े प्रॉपर्ली याद रखने हैं, इतना इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या उसी का डिराइव्ड किया हुआ है। एक दीदी अपने ट्राइमेथिल मेथेन कार्बोनॉल, अपने को पता है मेथिल कार्बोनॉल, एथिल कार्बोनॉल, ठीक है, मेथिल एसिडिक एसिड, ये अपना क्या है, एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से अपने ये नाम हो जाएगा। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है IUPAC। देखिए हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी वही नाम है, इसलिए ऐसा नहीं है IUPAC को हिंदी में कैसे लिखते हैं, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी अपने पास में नेक्स्ट पार्ट कौन सा, IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए कुछ नियम व शर्तें हैं इसकी, कुछ नियम व शर्तें हैं जिसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन IUPAC पे आते हैं, उसके बाद में उसकी अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट नियम क्या है इसका, पहले बात होती है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, कि लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, कि जो अपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये, अगर मान लो दो श्रृंखला ऐसी हो जो समान कार्बन परमाणु युक्त हो, या दो श्रृंखला ऐसी हो जिसमें मान लो एक श्रृंखला ऐसे जा रही है उसमें भी 5 कार्बन, एक श्रृंखला ऐसे जा रही है उसमें भी 5 कार्बन, दो श्रृंखला अगर समान कार्बन युक्त हो तो अपने को क्या देखना है, प्रतिस्थापी। क्या देखना है, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापी किस साइड ज्यादा है या फिर किस साइड से पहले आते हैं। ठीक है, फिर किसको देखना है, प्रतिस्थापी को देखना। अपने पहले लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें अपने को किसने देखना है, प्रतिस्थापी को देखना है कि हाँ उस जिसमें प्रतिस्थापी अधिक आ रहे हैं उस कार्बन चेन का अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए नेक्स्ट उसको नंबरिंग देंगे अपन, उसका क्रमांकन करेंगे। क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। क्रमांकन में अपने को वही ध्यान में रखना है कि क्रमांकन उस साइड से करेंगे जिस साइड सब्स्टिट्यूट क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। जिस साइड से सब्स्टिट्यूट क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। अपने किसका ध्यान रखेंगे, इसमें भी वही प्रतिस्थापी का ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूट। जिस साइड से प्रतिस्थापी पहले आ रहा है उस साइड से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों साइड से दो नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को देखेंगे अल्फाबेटिकली कौन सा प्रतिस्थापी पहले आता है। अल्फाबेटिकली कौन सा प्रतिस्थापी पहले आता है, कि जो वर्णमाला है ABCD उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रतिस्थापी पहले आ रहा है। अगर मान लो एक तरफ क्लोरो लिखा हुआ है, एक तरफ ब्रोमो लिखा हुआ है, तो अपन क्या कहेंगे, जैसे क्लोरो तो C पे आता है, ब्रोमो B पे आता है, तो अपन नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ब्रोमो के साइड से करेंगे, क्योंकि बी क्या आ रहा है, पहले आता है, तो अपन नंबरिंग ब्रोमो की साइड से करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसे हो जाए दोनों तरफ क्लोरो क्लोरो दे रखा है तो अपन क्या देखेंगे, क्या ज्यादा प्रतिस्थापी किस साइड से पहले आ रहा है। मान लो 2 और 3 पे आ रहा है, उधर से 2 और 4 पे आ रहा है, तो अपन 2 और 3 वाले से पहले नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो भी श्रृंखला अपन बनाते हैं, जो भी श्रृंखला अपन बन रही है अपनी, तो जो कार्बन की संख्या है श्रृंखला के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या है, उसका अपन क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे। प्रीफिक्स क्या लगाएंगे अपन लोग, पूर्व लग्न लगाएंगे। जैसे मान लो 6 कार्बन की श्रृंखला अपन क्या लगाएंगे, हेक्स। 6 कार्बन की श्रृंखला अपन क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे अपने को ये तो हो गया इसका, और उसके बाद अपन क्या लेंगे, क्या हाइड्रोकार्बन को देखेंगे अपन लोग, क्या हाँ एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या लगेंगे अपन लोग। ये तो अपन क्या लेंगे, कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग, कार्बन चेन, और अपन उसका अनुलग्न कैसे लगाएंगे, सफिक्स, हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग।
इन, आइन, एन कौन सा लगाएंगे वो हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले जो नाम लिखेंगे उसको अपन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे। सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और प्रतिस्थापी को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे। प्रतिस्थापी को अल्फाबेटिकली अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और देखिए अगर कोई भी दो प्रतिस्थापी आते हैं या दो नाम आते हैं तो उनके बीच में अपन क्या लगाएंगे, दो नाम आने पर उनके बीच में क्या लगाएंगे, दोनों कॉमा लगाएंगे, कॉमा। ठीक है, और नंबर और नाम के बीच में नंबर एंड नेम, उसके बीच में अपन लोग क्या लगाएंगे, ऐसा डैश, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लॉज है जो आप लोगों को आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर करते टाइम में ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये आप लोग अगर ढंग से आप लोग को समझ में आ जाता है तो आप आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें देख लीजिए, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखिए इसके, ये आप लोगों को ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो पहले प्रतिस्थापी मतलब पहले प्रतिस्थापी अल्फाबेटिकली सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। मैंने कंप्लीट लैंग्वेज लिखी नहीं है इसकी, तो आप लोग इस बातों का थोड़ा ध्यान रखें। जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा आप लोग प्रॉपर्ली उसको सुन ले ताकि लैंग्वेज का इतना इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखिए, ये नाम, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये काम कल कर चुके थे अपन लोग। सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, एन, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। देखिए एक थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखें कि कुछ सब्स्टिट्यूट है जो मैं लिख देता हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो Cl जुड़ा हुआ है तो होता क्लोरीन है, लेकिन अपन इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। Br जुड़ा हुआ है तो अपन क्या कहेंगे इसको, ब्रोमो। I जुड़ा हुआ तो अपन क्या कहेंगे, आयोडो। F जुड़ा हुआ तो क्या कहेंगे, फ्लोरो। CH3 जुड़ा हुआ तो क्या कहेंगे, मिथाइल या मैथिल। C2H5 जुड़ा हुआ है, इसको आप लोगों को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, C2H5 या CH2CH3 ऐसा जुड़ा हुआ अपन लोग इसको क्या कहेंगे, एथिल या इथाइल। इस टाइप की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, ऐसा टी सेट टाइप में बनता है, जिसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोप्रोपिल। ठीक है, NO2 जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो। ये सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे ना, प्रतिस्थापी हो जाएंगे, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो है ना, ये आगे जो मैंने डैश लगाया, डैश नहीं है, बॉन्ड है, इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है किससे। ठीक है, इसलिए आगे ऐसा डैश लगा रखा है, डैश एक बंद है, बॉन्ड बना रखा है ना। हाँ, तो अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। जी ये नाम है, अब नाम लिखते बच्चा बोल देगा सर ये तो आइसोब्यूटेन है, 1 2 3 टी से बन रहा है आइसो स्ट्रक्चर, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, आपने बताया था आइसोब्यूटेन होता है। लेकिन अपन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, ये अपने लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करो। ठीक है, लंबी कार्बन सीरीज तो ये होगी, अपन इसको साथ में नहीं ले सकते क्योंकि एक चेन तो ये ऐसे ही बन रही है। फिर अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली या फिर सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रतिस्थापी के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रतिस्थापी किस साइड से नजदीक है, इस साइड से 2 पे, इस साइड से भी 2 पे, तो अपन नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या, अपन ने क्या करता, प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं, प्रतिस्थापी को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। 2 पे क्या है, मिथाइल, वो मिथाइल लिख दिया अपन ने। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, ये जो बना रखा अपन ने लॉन्ग कार्बन की चेन है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको, प्रो
सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो हाइड्रोकार्बन के हिसाब से एल्केन, तो क्या लग गया इसका प्रोपेन। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया इसका 2 मेथिल प्रोपेन। बस ये जनरल अपने को लर्न रखना है, ठीक है। ऐसे और भी देखिए, हाँ देखिए लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं, ये होगी हमारी लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 to 2 पे सब्स्टिट्यूट है, इधर भी 1 to 2 पे सब्स्टिट्यूट है, दोनों साइड से दो दो नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो अपन नंबरिंग किस साइड से करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे कि कौन सा प्रतिस्थापी पहले आ रहा है, कौन सा प्रतिस्थापी पहले आ रहा है। तो अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रोमो है और यहाँ पर 2 नंबर पे क्लोरो है, तो अपन क्या कहेंगे, सब ये जो बी आपने लिखा है, ब्रोमो जो लिखा है, अब देखो ये नहीं देखना आप लोगों को बी पहले आता है सी पहले आता है, ये नहीं, प्रोनाउंस करना है इसका प्रोनाउंस करना है ब्रोमो, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो। तो अपन क्या कहेंगे, बी ब्रोमो पहले आता है, तो अपन क्या कहेंगे 1 2 3 4, क्या हो रहा है 2 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, कॉमा 3 पे क्या आ रहा है क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो क्या हो गया इसका ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया इसका ब्यूटेन। अब देखिए 2 वर्ड है, तो इनके बीच में कॉमा लगाया था अपन ने, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगाया, ठीक है। तो इन रूल्स का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो सारे सिंगल बॉन्डेड वाले हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसमें से कुछ भी प्रतिस्थापी जोड़ सकते हो, कोई भी प्रतिस्थापी आप लोग जोड़ सकते हो। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर में बनाना चाहता हूं, स्ट्रक्चर बना, मैंने बोला आईयूपीएसी नाम लिखी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है, लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट, जैसे ये हो गई हमारी लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। फिर सेकंड काम क्या करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट है, 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट है, तो अपन कहेंगे सर नंबरिंग के साइड से करें। देखिए 1 2 2 पे एक ही सब्स्टिट्यूट है, इधर 1 2 2 पे 2 सब्स्टिट्यूट है, तो अपन क्या करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट क्या हो अधिक होते हैं। 1 2 3 4 5 को नाम दे देते हैं। देखिए 2 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो 3 पे मेथिल, 4 पे नाइट्रो, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सा बी आता है, अपन नाम क्या देंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्लोरो, अपन क्या कहेंगे 2 क्लोरो, ये नाइट्रो हो गया, मेथिल हो गया, फ्लोरो हो गया, तो अपने को पता है कि कौन सा आता है मेथिल, फ्लोरो पहले आता है, 3 फ्लोरो, उसके बाद है मेथिल एम, एन तो बाद में आता है, तो अपन क्या कहेंगे 3 मेथिल। 4 भी क्या गया नाइट्रो, 4 नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 को हम लोग क्या बोलते हैं पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, ठीक है। क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 मेथिल 4 नाइट्रो पेंटेन, ठीक है। इससे क्या हो गया आईयूपीएसी नाम हो गया। तो कैसा भी डिफिकल्ट आईयूपीएसी नाम हो, आप लोग रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आईयूपीएसी नाम आपका सॉल्व हो जाएगा, आप आईयूपीएसी नाम उसका लिख सकते हो, ठीक है। चाहे कैसा भी डिफिकल्ट नाम हो, अपने को क्या करना है रूल्स को फॉलो करना है, लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग भी किस हिसाब से करना है सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आप लोगों को सब्स्टिट्यूट को पहले लिख देना है और प्रीफिक्स किसका लगेगा लॉन्ग कार्बन चेन का, और सफिक्स किसका लगेगा हाइड्रोकार्बन का, कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो फिर चाहे मान लो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हो तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो डबल बॉन्ड के आप लोग इनको साइड में एक बार नोट करके रखें प्रॉपर्ली, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये देखिए एग्जांपल देखिए
ठीक है, ये देखिए इसको सॉल्व। देखिए पहला काम क्या करना है, लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, कर देते हैं। एक ध्यान रखें, ये क्लोरीन में ये कार्बन में नहीं आएगा, ये क्लोरीन ऑलरेडी Cl कंप्लीट एलिमेंट है ये क्लोरीन, ठीक है। ऐसा नहीं एक सर ये C, ये भी जो कार्बन है ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ठीक है। तो अपने लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है और 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट से ज्यादा इफेक्टिव क्या था, डबल बॉन्ड होता है। आप लोग ध्यान रखें इसका, या लिखता हूं मैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है फंक्शनल ग्रुप, जो आप लोगों के कोर्स में अभी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में आप लोग जाओगे तो आएगा, और वैसे सीबीएसई के अंदर ये है ना, तो अभी सीबीएसई वाले कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को बाद में पढ़ा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इन बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने पास में क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो अपन नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4, क्या नाम हो गया इसका, 3 पे क्या आ गया है, क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। 1 पे क्या आ रहा है, इन, तो अपन 1 नहीं लगाता है तो भी चलता है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ब्यूटीन, ठीक है। क्या लिख देंगे अपन लोग इसको, ब्यूटीन। एक लिखिए, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल बना दिया, स्ट्रक्चर ऐसे बना रखी है, ठीक है। आप लोगों को पहला काम क्या करना है, इसका लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं, कर लेते हैं लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट, हो गया। फिर अपन क्या देना है, इसको नंबरिंग देना है। नंबरिंग किस साइड से देना है, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, तो 1 इस साइड से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 हो गया नंबरिंग। अब दे देते हैं 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो। अब देखिए 1 पे भी डबल बॉन्ड, 3 पे भी डबल बॉन्ड। लॉन्ग कार्बन चेन कितने हैं, पेंट, पेंट 1 3, 1 पे भी है और 3 पे भी है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगता है, ई, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंट 1 3 डाई ई, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, पेंट 1 3 डाई ई, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को नाम। नेक्स्ट देखिए, अगर यहीं पर मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो अपन क्या करेंगे, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट आइन, ट्रिपल बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन आइन, CH3। नंबरिंग आप कर देना, चाहे किसी साइड से करो, 1 2 3 4 किसी साइड से करो चलेगा। नंबरिंग किसको करते हैं, अपन कार्बन में नंबर करते हैं। देखिए नाम देखिए, पहला अपन लॉन्ग कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गई अपनी लॉन्ग कार्बन चेन। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस साइड से, तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ब्यूट, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आयन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम। ये आईबीसी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग से उतनी ही इजी लगेगी। अभी आप लोग ऐसा लग रहा होगा सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, इतनी हार्ड आईबीसी है, आईबीसी हार्ड नहीं है, क्योंकि आप लोग उसके लॉस आप लोग प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पाओगे तब तक ये आप लोगों से सॉल्व नहीं होगी। इसलिए जितनी ज्यादा हो सकती है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आप लोगों को इजी लगने लगेगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग प्रॉपर्ली, कुछ एग्जांपल्स और करवाने में देखता हूँ, करवा दूंगा एग्जांपल्स।
ठीक है। देखिए अपने सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स कर लिए, सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल्स ये सब्स्टिट्यूट लगा दिए, यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड का एग्जांपल कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल्स कर लिए। तो आप लोग जैसा चाहो वैसा एग्जांपल ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला आईयूपीएसी वाला पार्ट अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों को इतना ज्यादा डीपली नहीं दे रखा है, आप लोगों को 10th क्लास में कम ही दे रखा है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।